সাংবাদিক বৈঠকে রাহুল গান্ধীর সরাসরি চোখ রাখবো। को रोकता है। 3 लोग सेक्शन 144 में जा सकते हैं, तो हमने उनको चिट्ठी लिख दी है। ये जो यूपी में हो रहा है, किसानों को मारा जा रहा है, मगर इससे पहले हाथरस में भी हुआ था और उनके एक एमएलए ने भी रेप किया था। तो ये सिस्टमैटिकली ये एक नई तरीके की राजनीति हो रही है उत्तर प्रदेश में। क्रिमिनल्स जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, चाहे वो बलात्कार हो, किसानों का खून हो, और जो मारते हैं, जो रेप करते हैं, वो जेल के बाहर होते हैं, और जो मरते हैं वो जेल के अंदर जाते हैं। थैंक यू सर। आशीष फ्रॉम एबीपी। मतलब हम वहां जाके देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, परिवार को सपोर्ट देना चाहते हैं। सिर्फ यहां हमें रोका जा रहा है, बाकी पार्टियों को जाने दे रहे हैं। हमने क्या गलती की है? और जहां तक प्रियंका की बात है, ठीक है, प्रियंका को बंद किया है, मगर ये मामला किसानों का है। थैंक यू सर। नीरज फ्रॉम टीवी 18। देखिए, ये मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। जैसे अभी आपने बोला ये राजनीति हो रही है। देखिए, हमारा काम, ऑपोजिशन का काम प्रेशर बनाने का होता है। जब हम प्रेशर बनाते हैं तब वहां पे कार्रवाई होती है। हाथरस में हमने प्रेशर बनाया, तब जाके कार्रवाई हुई। सरकार चाहती है कि हम इस मुद्दे को उठाए ना, प्रेशर ना बनाए, कि जिन्होंने मर्डर किया वो भाग के निकल जाएं। अगर हाथरस में हम गए नहीं होते, वहां पे जिन्होंने बलात्कार किया था वो सब स्कॉट फ्री निकल जाते। अगर हमने उससे पहले उनके एमएलए के बारे में नहीं बोला होता, वो भाग से निकल जाते। तो इसलिए हम दबाव डाल रहे हैं। हम दबाव क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि किसानों के साथ गलत काम किया गया है, उनको मारा गया है। और सचमुच बताओ तो ये आपका काम है, आप लोग तो करते नहीं हो। जो आपकी जिम्मेदारी है उसको तो आप निभाते नहीं हो। उल्टा आप सवाल पूछते हो कि ये पॉलिटिक्स हो रही है। आपकी जिम्मेदारी भी है, उसको तो आप भूल गए और फिर कहते हो हमें कहते हो। थैंक यू। न्यूज नेशन से मोहित। क्योंकि देश का जो ढांचा है, इंस्टीट्यूशनल जो स्ट्रक्चर है, उसको बीजेपी आरएसएस ने काबू कर लिया है। और ये सिर्फ मीडिया की बात नहीं है। आप जानते हो मीडिया को किस प्रकार से कंट्रोल किया जाता है। इसी प्रकार से हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल किया गया है। सिंपल सा आंसर है। थैंक यू सर। एनडीटीवी। डिक्टेटरशिप, देखिए यहां पे जो डेमोक्रेसी हुआ करती थी, आज हिंदुस्तान में डिक्टेटरशिप है। सीधी सी बात है। राजनेता उत्तर प्रदेश में नहीं जा सकते। कल से हमें कहा जा रहा है कि भैया आप उत्तर प्रदेश नहीं जा सकते। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर जाते हैं, किसानों से मिलने जाते हैं, उनको कहा जाता है सेक्शन 144। ये कहते हैं मैं तो अकेला हूं, 144 कैसे लागू होगा? कोई जवाब नहीं। अब डिक्टेटरशिप किस बात की है? क्यों डिक्टेटरशिप
क्योंकि भयंकर चोरी हो रही है। जो स्मॉल मीडियम बिजनेसेस हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनसे चोरी हो रही है, किसान हैं उनसे चोरी हो रही है, और जो आम जनता है उनके जेब में से चोरी हो रही है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जाते हैं और जो हिंदुस्तान की आवाज है उसको कुचला जा रहा है। Sunil from. I just want to, while it's not deplorable and condemnable, the एक्विजिशन, फार्म लॉज, ये किसानों का जो है उनसे छीनने का तरीका है। Thank you, sir. Supriya, no, Vijaya from in. सबसे पहले मैं वहां जाकर बात समझना चाहता हूं, ग्राउंड रियलिटी क्या है। क्योंकि ग्राउंड रियलिटी, सचमुच में ग्राउंड रियलिटी अभी तक किसी को नहीं मालूम। ठीक है, तो सबसे पहले हम वो जाके समझना चाहते हैं, इसलिए हम लखनऊ जा रहे हैं। Rajat. लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद क्या, हम प्रेशर डालेंगे? हाँ, प्रेशर के बिना तो कुछ नहीं होगा, मगर प्रेशर डालेंगे, कोशिश करेंगे। बट ये देखिए, आप सवाल जो पूछ रहे हैं ये रिडिकुलस सवाल है, क्योंकि डेमोक्रेसी में ऐसा सवाल उठना ही नहीं चाहिए कि आप कह रहे हो कि देखो भाई भैया वहां पे किसी ने 6 लोगों को कुचल दिया, प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं और आप मुझसे पूछ रहे हो कि जिस व्यक्ति के बेटे ने किया उस पर कार्रवाई होगी। यह डिक्टेटरशिप में सवाल पूछा जाता है, डेमोक्रेसी में ऐसा सवाल नहीं पूछा जा सकता। Thank you. Just 1 second. Last question. Uma Shankar. नहीं, सबको नहीं रोका गया, नहीं सबको नहीं रोका गया। Was everyone stopped? दो पार्टी सर कल गई, 2 पार्टीज कल गई थी, टीएमसी और भीम आर्मी। देखिए, जैसे मैंने आपको बोला, ये हम ऑपोजिशन यूनिटी बहुत अच्छी चीज़ है, होनी चाहिए, मगर ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये किसानों का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हम डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते, जिन लोगों को वहाँ मारा गया है उनकी हम इज्जत रखना चाहते हैं और उन्हीं की बात करना चाहते हैं यहाँ पे। Let us see when we go there what happens. I cannot predict you what is going to happen, but we'll go and see. My goal is to go and meet the people who have been killed. Let's see. Thank you so much. Thank you. Friends. Thank you very much. Saeed bhai, next time I will begin with you. I apologize for today.